कुछ जगह होती है जहाँ सिर्फ हम नहीं जाते बल्कि कुछ चीज़ें हमें अपनी तरफ बुला लेती हैं। आज मैं हूँ ओमकारेश्वर में और सच कहूँ यहाँ आकर अंदर से कुछ हल्का सा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिलाष और आज मैं आपको कोई ब्लॉग नहीं एक अनुभव दिखाने वाला हूँ। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक महसूस है। यहाँ पहुँचना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो क्राउडिंग, पार्किंग, टाइमिंग, ये सब आपका एक्सपीरियंस बना भी सकता है और बिगाड़ भी। और किसी भी फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा होता है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा इशू नहीं होने वाली है। टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दर्शन करने के लिए, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप किसी भी ट्रेन, किसी भी स्टेशन से, इंडिया के किसी भी कोने से ट्रेन लेके आ जाएं इंदौर जंक्शन तक। इंदौर जंक्शन से 80 किलोमीटर्स की दूरी पर है मंदिर। यहाँ से आपको शेयरिंग में बसेस, गाड़ियाँ, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको आराम से ओमकारेश्वर तक पहुँचा देंगे। तो यहाँ से मैंने बस लिया है शेयरिंग में, जो कि मुझे 120 रुपीज़ में ओमकारेश्वर तक छोड़ेंगी। इस बस ने मुझे मंदिर से 12 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर्स दूर हाईवे पे उतारा है। यहाँ से भी शेयरिंग में गाड़ियाँ जाती हैं मंदिर की तरफ, तो आप यहाँ से गाड़ियाँ लेके मंदिर की तरफ जा सकते हैं। ये भी शेयरिंग में, मैं रात में हूँ तो मुझे थोड़े से ज़्यादा पैसे लग गए, अदरवाइज़ दिन में काफ़ी कम पैसे लगते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक बने रहें, क्योंकि जो बातें गाइड में नहीं मिलती वो मैं ऑनेस्टली शेयर करूँगा। जब मैं दर्शन के लिए लाइन में खड़ा था तो आसपास काफ़ी शोर था, लेकिन अंदर कुछ अलग ही शांति थी। दर्शन ज़्यादा देर के लिए नहीं होते, लेकिन जो नज़र मिलती है ना, वो काफ़ी वक्त तक साथ रहती है। यहाँ पे VIP और नॉर्मल दोनों दर्शन होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भगवान के लिए आप कौन हो ये मैटर नहीं करता। प्रभु के लिए चौपड़ पासे क्यों लिखाया जाता है, इसके पीछे की इतिहास ये जो पूछा कथा गया। का वर्णन 16 सोमवार कथा पढ़ोगे उसमें आएगा, शिव पुराण पढ़ोगे उसमें आएगा। ये कथा आती है भोलेनाथ पार्वती माँ की, इसमें शिव पुराण में भी उल्लेख है, 16 सोमवार व्रत कथा में भी उल्लेख है। वो कथा का दर्शन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिदिन होता है। बहुत प्यारे दर्शन हो गए, ये लो भाई, ये सीन नहीं है। बहुत प्यारे दर्शन हो गए 5 बार में से। इतने अच्छे आधे घंटे के टाइम भी नहीं। ओमकारेश्वर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं ममलेश्वर दर्शन करने के लिए, और ये है झूला पुल। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अगर आपको दर्शन करने हो सच में बहुत अच्छे, तो आप सुबह सुबह आ जाएं, बहुत अच्छी दर्शन होगी आपको। मन खुश हो गया पूरा दर्शन करके। सारा ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं ममलेश्वर दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में दर्शन होता है। चलिए। कुछ बहुत अच्छे रहे, बहुत 2 भाई मिले, साथ में सब कुछ हुआ, दर्शन हुआ बहुत अच्छे से सब कुछ। तो भाई अब क्या बोलिए, अभी डायरेक्टली परिक्रमा। हाँ, तो कैसा लगा दर्शन करके? कहाँ कहाँ दर्शन किए, कैसा कैसा दर्शन हुआ? पहले आते ही मतलब ओमकारेश्वर का दर्शन हो गया, ओमकारेश्वर महाराज का, और बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ। और उसके बाद में हम लोग ममलेश्वर आ गए। ममलेश्वर में भी हम लोगों को मतलब बहुत अच्छा दर्शन मिला, कोई रोक टोक नहीं थी। क्योंकि आपको अगर बहुत अच्छे से दर्शन करने हैं तो आप सुबह सुबह आएँ, जितनी सुबह आप आ सकते हैं। 5 बजे मंदिर खुल जाती है और हर जगह बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। अब हम लोग के 7 किलोमीटर का जितने प्यारे दर्शन आपको करने हैं तो जितनी जल्दी सुबह आप आ सकते हो। 5 बजे मंदिर खुलती है, उससे पहले मत आना। तो बढ़ने ठीक वाला है, बस अपना नर्मदा नदी में स्नान कीजिए सुबह आके। मस्त गर्म गर्म पानी है। लोगों का बिल्कुल। कहना है ठंडा पानी है, नहाने के बाद ठंड भी नहीं हमें पता लगेगी। है, ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल 1% ठंड नहीं बहुत लगेगी साफ आपको, पानी है, guys। बहुत साफ। सब कुछ परफेक्ट है। चलते हैं आगे, बताते हैं। नर्मदा जी के घाट पे बैठकर मुझे समझ आया, लोग यहाँ सिर्फ मांगने नहीं, कुछ छोड़ने भी आते हैं। फिर यहाँ से अब हम चलेंगे अपनी परिक्रमा की ओर। परिक्रमा आसान तो नहीं, लेकिन अगर मन तैयार हो तो फिर पैर अपने आप चल पड़ते हैं। तो परिक्रमा में 2-3 बातों का आप ध्यान रखें कि आपके जूते कंफर्टेबल होने चाहिए, आपके पास एक टॉवेल होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में संगम पड़ता है, वहाँ पे स्नान करने की भी आपको चांसेस मिलेंगे। वहाँ पे लोग स्नान करते हैं। हमारे मुक्तेश्वर महादेव की मंदिर भी है, तो हम लोग अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गए थे, तो हमने वहाँ पे सिर्फ दर्शन किए, जो वहाँ की प्रोसेस थी, दाल चढ़ाना, वो सारी चीज़ों को किया और हम लोग अपनी परिक्रमा मार्ग पे आगे की तरफ बढ़ गए।
हम लोग पहुँच चुके हैं ओमकारेश्वर प्रसादालय। 30 रुपये में खाना खिलाते हैं, चलिए देखते हैं। हर हर महादेव भैया, यहाँ पे ये भोजनालय है, ये किसके ट्रस्ट के तरफ से चलता है? ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलता है। ये 10 बजे से 2:30 बजे तक चलता है, शाम को 5 से 9 बजे तक चलता है। दाल चावल रोटी सब्जी 30 रुपये में भरपेट खाना मिलता है। इनके लिए नर्मदा परिक्रमावासी और साधु संतों के लिए फ्री रहता है, बाकी 30 रुपये पर पेट भर के मिलता है खाना। अच्छा, बाहर आपने 30 रुपये के टोकन कटाने, फिर आपको प्लेट लेके डायरेक्टली आना और आपको खाना मिल जाएगा। अभी हम लोग लेट थे इसलिए हमें चावल नहीं मिला, लेकिन खाने का टेस्ट कैसा है? टेस्ट कैसा है भैया? अच्छा है। तो अभी हम लोग हैं गजानन महाराज के धर्मशाला, जो कि यहाँ पे आप जहाँ पे भोजन करेंगे ना वहीं पे बगल में ही है। वहीं के बगल में ही है, पार्किंग एरिया के अंदर से। अगर आप यहाँ किसी से भी पूछोगे तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। रूम्स 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, जब भी खाली रहेंगे तब भी आपको रूम मिल जाएंगे। मतलब अगर आप लोग 5 लोग हैं तो अप्रॉक्स मैंने पूछा कि 5 लोगों का कितना, तो नॉन AC का शायद उन्होंने 900 के आसपास और विथ AC 1100 के आसपास। और डॉर्मेट्री का एक रूल है कि 3 बजे चेक इन और सुबह 8 बजे तक चेकआउट करना होता है। ओमकारेश्वर से जाते वक्त मैंने पीछे मुड़ के देखा और लगा जैसा ये जगह कह रही हो, जब मन भारी हो वापस आ जाना। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे किसी अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आगे के सफ़र में, तब तक के लिए हर हर महादेव।